आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बक्सवा में शनिवार को संत दादा गुरु बक्सवा क्षेत्र के इमली घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अनमोल समय व्यतीत किया। वृक्ष प्राकृतिक धरोहर है, इन्हें नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि यह धरोहर हमारा जीवन है, यह धरोहर हमारा अस्तित्व है, और अगर हम इसे खो देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए इसे हमें बचाना होगा। गौरतलब है कि बक्सवा में डायमंड प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से स्थापित होने के लिए क्षेत्र के जंगलों के लगभग 2,15,000 पेड़ काटे जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बीच संत दादा गुरु ने यह बयान दिया है। बक्सवा नगरवासी भी यही चाहते हैं, इस जंगल को पूरी तरह से बरकरार रखा जाए और इन पेड़ों को बचाया जाए। वर्तमान स्थिति में देश दुनिया में हम जैसे देख रहे हैं कि संक्रमण है, महामारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये मुझे लगता है कि जो देश दुनिया जिस संक्रमण से गुजर रहा है और देश दुनिया में ये प्रकृति का अंधाधुंध दोहन के ये परिणाम हैं, चाहे वो संक्रमण हो, महामारियां हो या आपदाएं। आज विश्व नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन के लिए उसके हरित क्षेत्र, जिसको हम हरित क्षेत्र बोल रहे हैं, ये वन जो है ये हमारा प्राण क्षेत्र है, हमारा ये जीवन क्षेत्र है। और जीवन क्षेत्र के साथ साथ ये हमारा धर्म क्षेत्र भी है। यहाँ से सामाजिक और आर्थिक पक्ष दोनों ही ये हमारे वन जो है वो सुदृढ़ करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं तन मन और धन से ऊपर ये हमारी वन है, जो तन मन धन से ऊपर है। आज वास्तविक में बुंदेलखंड है और महाकौशल, ये बुंदेलखंड महाकौशल मध्य भारत का जो है वो प्राण क्षेत्र है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना काल में संक्रमण हो रहा है फेफड़ों में, तो वास्तविक स्थिति है कि एक तरफ कोरोना काल में वो परजीवी फेफड़ों को, लंग्स को संक्रमित कर रहा है, और जिससे कि वो जीवन जो है बचाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ मानव के उन लंग्स में संक्रमण फैल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है, जो हमारा प्राणवायु का है, ये हमारे वन जो है ये फेफड़ों जैसे है, ये लंग्स है, और कहीं ना कहीं इनमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके कहीं ना कहीं व्यवस्था और विकास की बात की जा रही है। मुझे नहीं लगता है ये एक जो परंपरा गलत बन गई है कि वनों का दोहन करके, धरा का दोहन करके, जीवनदायिनियों का दोहन करके विकास की और व्यवस्था की जो ये परंपरा निर्मित हुई है कि हम प्रकृति का दोहन करके व्यवस्था और विकास की जो परिकल्पना है, ये कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व को और वन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए आज खतरा बन गया है। नर्मदा संरक्षण और संवर्धन के साथ कि जैसे नर्मदा के आज स्थिति ये है कि अमरकंटक से लेकर भरूच तक धीरे धीरे जो हमारी जीवन धाराएं हैं वो विलुप्त होती जा रही, और बुंदेलखंड में तो आने वाले समय में और आज वर्तमान स्थिति में पानी की भयावह स्थिति खराब है और पानी का जल संकट है। कहीं ना कहीं ये पेड़ जो है ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे घर परिवार से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं पूंजीपति या इससे जुड़े हुए जो खनन से जुड़े हुए या कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये गांव नगर को भ्रमित करते हैं कि नहीं रोजगार। हम उन गांव के प्रत्येक घर परिवार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी संपदा ये वन है, और वन जो है हमें कई पीढ़ियों से हमारे घर को, गांव को जो है पालता चला आ रहा है, और गांव को आत्मनिर्भर यदि किसी ने किया है तो हम इन जंगलों के कारण, वनों के कारण आत्मनिर्भर है। यदि कोई भी कंपनी हमारे वन क्षेत्र में आती है, जंगलों में आती है, और जहाँ पर हमारे वो गांव हैं, घर हैं, तो वो कंपनी जो है हमें कुछ समय के लिए रोजगार दे सकती है, लेकिन हमें जीवन नहीं दे सकती है। आज बक्सवाहा के जंगलों में जो है हमें देखकर ये लगा कि जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2-2.5 लाख वृक्ष है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 गुने 3 गुने लाखों वृक्ष काटकर हम व्यवस्था और विकास की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि लाखों वृक्ष काटकर, जंगल को काटकर हम जंगल
को बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि बुद्धिजीवी, या हमने सुना है कि नहीं 2.5 लाख वृक्ष कटेंगे, सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो 2.5 लाख लगाए भी जाएंगे, लेकिन हम वृक्षों को लगा सकते, जंगल को नहीं हम बना सकते हैं। ये 50-50, 100-100 साल पुराने जो वृक्ष है, ये जो हमारा आधार है, ये आधार शक्ति को जो है हम फिर से प्राकृतिक जो संरचना है उसको मानव निर्मित नहीं कर सकता है। और ये जल संग्रहण क्षेत्र है, ये हरित क्षेत्र हमारा जीवन क्षेत्र है, ये रोजगार, संपन्नता, प्रसन्नता, ये हमारे वनों से ही है। वन से हमारी प्रसन्नता है, हमारी संपन्नता है, हमारी समृद्धि है, सुख शांति है। आज वर्तमान में दुनिया संक्रमण काल से ग्रसित है और कोरोना संक्रमण जो है लंग्स और फेफड़ों में जो है वो संक्रमित कर रहा है। ऐसे ही तथाकथित जो व्यवस्था और विकास के नाम पर जो है अंधाधुंध तरीके से धरा का दोहन, वनों का दोहन, जीवन दायिनियों का दोहन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये वन हमारे वो लंग्स जैसे हैं जो हमें प्राणवायु का संचार करते, साथ में हमारी जीवन से जुड़ी हुई व्यवस्था भी, हमें ये जंगल ही हमारे घर और गांव को खड़ा करते हैं। ये बड़ा घातक होगा और ये घातक कदम जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। और आज की वर्तमान स्थिति जो बुंदेलखंड की है उसमें जल संकट बड़ा भयावह है। तो हीरा नहीं, बुंदेलखंड को पानी चाहिए। ये तन, मन और धन से ऊपर हमें अपने वनों को रखना है। तन हो, मन और धन, इन सबसे बड़ा हमारा ये वन है, जंगल है। और हर हाल में नर्मदांचल का जो एक एक नर्मदा भक्त और गौ भक्त है, ये बक्सवाहा के और बुंदेलखंड की धरोहर और अस्तित्व के लिए हमारा वचन है कि समय आने पर हम इन जंगलों को बचाने के लिए, जैसे आपके समक्ष आज खड़े हैं और ये सदियों से ये जैसे वृक्ष खड़े हैं, ये जंगल खड़े हैं, ये जंगल नहीं हमारा जीवन खड़ा है। और जीवन और अस्तित्व को बचाने के लिए हम प्राण प्रण से संकल्पित हैं। भारत प्लस के लिए बक्सवाहा से रूपेश जैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।